हेलो गाइस, द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की अल्फा सिड को रिपोर्ट करती है कि तुमने सच कहा था और मैंने एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर डियाब्लोस के कल्ट के बारे में पढ़ा। वो कहती है कि हम जितना उनके बारे में जानने लगते हैं वो और पावरफुल होते जाते हैं। कई साल पहले जब से ट्रक से टक्कर लगने के बाद मर गया, तब वो बेरोन के बेटे के रूप में दोबारा री इनकारनेट हो गया है। इसके बावजूद कि वो अभी बहुत छोटा है, सिड जल्द ही इस नई दुनिया को समझ चुका है और वो सेंस करता है कि इस दुनिया में मैजिक है। सिड की नई फैमिली डार्क नाइट्स को बनाते हैं जो कि मैजिक से अपने पावर्स को बढ़ा सकते हैं। उनकी फैमिली के मेंबर्स में सिड की बड़ी बहन क्लेयर सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और उससे उनकी बहुत उम्मीदें हैं। सिड एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह बड़ा होता है और वो एक आम सा डार्क नाइट है, पर असल में ये सब दिखावा है सबके सामने कमजोर दिखने का। हालांकि वो रात में निकलकर बैंडिट्स के साथ लड़ता है, एक स्लाइम स्वॉर्ड और बॉडी सूट के साथ वो उनको आसानी से मार देता है और उनकी दौलत लूट लेता है। तभी वहाँ वो एक केज में एक सड़े हुए क्रीचर को देखता है और जल्द ही उसे रियलाइज होता है इस क्रीचर के मैजिक पावर्स का। सिड उस क्रीचर को घर ले जाता है और मैजिक से उस पे एक्सपेरिमेंट्स करता है और फाइनली एक महीने के बाद सिड उससे मैजिकल ओवरलोड को सक्सेसफुली हटा पाता है और वो क्रीचर अपने नॉर्मल फॉर्म में आती है जो कि एक खूबसूरत यंग एल्फ है। जैसे ही वो उसे नोटिस करता है, सिड डिसाइड करता है कि वो अपना पहला इंप्रेशन अच्छा देगा और एल्फ को अपने टीम में शामिल करेगा। जैसे ही वो जागती है, सिड एक्टिंग शुरू करता है। वो उसे बताता है कि वो उसके कर्ज को तोड़ चुका है जो उस पर लगाया गया था। सिड उस एल्फ को 3 हीरोज के बारे में एक फिक्शनल बुक दिखाता है जिन्होंने डियाब्लोस को हराया था, मगर उस डीमन ने अपने मरने से पहले उन पर एक कर्ज लगाया था। इसके अलावा सिड बताता है कि डियाब्लोस का कल्ट अब डियाब्लोस को दोबारा जिंदा करने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग डियाब्लोस को भूल गए हैं। इसके बाद वो अपने आप को शैडो के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि कल्ट को उनके मास्टर डीमन को जिंदा करने से रोकने के लिए शैडो में रहता है और शैडो में ही हंट करता है। My name is Shadow. He who lurks in the shadows to hunt the shadows. Shadow? फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसको ज्वाइन करेगी, तो वो डार्कनेस से लड़ने में उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि हमें उसकी तरह बाकी हीरोज के डिसेंडेंट्स को भी ढूंढना होगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना होगा। सिड मान जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को शैडो गार्डन का नाम देता है और इस खूबसूरत एल्फ को अल्फा का नाम देता है। जाते हुए सिड अपने मन में कहता है कि ये सारी कहानी तो मैंने खुद से बनाई है, यानी कि ये सब उसने झूठ बोला। 3 साल बाद सिड अपनी बहन के साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो उसे जीतने देता है, हालांकि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लेयर अब 15 साल की है जो कि एज है नोबल मेडगार एकेडमी फॉर डार्क नाइट्स में दाखिला लेने की, लेकिन उसके नए स्कूल जाने के दिन ही क्लेयर को उसके रूम से किडनैप कर दिया गया। इस बीच अल्फा ने 3 साल में और भी मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर दिया है। सिड बेटा से अल्फा की लोकेशन के बारे में पूछता है कि अल्फा कहाँ है, तो वो बताती है कि अल्फा किसी क्लू की तलाश में है जिससे वो क्लेयर को ढूंढ सके। बेटा एक्सप्लेन करती है कि क्लेयर शायद अभी भी जिंदा हो, लेकिन उसको डियाब्लोस के कल्ट के एक हाई रैंक के मेंबर ने किडनैप किया है क्योंकि वो मानते हैं कि क्लेयर एक हीरो की डिसेंडेंट है। ये सुनकर सिड अपने मन में कहता है कि इन लड़कियों के लिए अब नॉर्मल बैंडिट्स भी कल्ट के मेंबर बनते जा रहे हैं। बेटा फिर एक मैप निकालती है और बताती है कि कल्ट्स के कुछ अननोन हाइडआउट्स हैं और वो नहीं जानती कि क्लेयर किस हाइडआउट में बंद है। जब बेटा बात कर रही होती है, उसी वक्त सिड अपने स्लाइम नाइफ से मैप पर रैंडमली एक जगह को मार्क करता है और कहता है कि इस जगह वो उसकी बहन को ढूंढ सकते हैं। बेटा कहती है अब मैं समझ गई, यहाँ पर तो एक छुपा हुआ हाइडआउट है। वो सिड से बहुत इम्प्रेस होती है। वो फिर बेटा से कहता है कि वो 7 शैडो से कांटेक्ट करे। दूसरी जगह हाइडआउट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने क्लेयर को मैजिक चेन से बांधा हुआ है। वो कहता है कि उसके फादर ने उसे फाइट करना सिखाया है, लेकिन क्लेयर कहती है कि उसने अपने भाई से लड़ते लड़ते अपने स्किल्स डेवलप किए हैं। फिर वो पूछता है कि जब एक बार तुम पोजेस हो गई थी तो क्या उसी ने तुम्हें हील किया था, तो क्लेयर कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिड जैसा कमजोर इंसान मुझे भला कैसे हील कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो
किडनैपर सिड के बारे में जानने का फैसला करता है, जिससे क्लेयर गुस्से से पागल हो जाती है और एक ही झटके में क्लेयर अपनी चेन तोड़ देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को छुआ भी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन क्लेयर कितनी भी धमकी दे फिर भी वो बहुत वीक है और वो उसे आसानी से नॉकआउट कर देता है। इसके बाद उसे रिपोर्ट मिलती है कि हाइड आउट में कुछ घुसपैठिया आ गए हैं। उसके बॉडीगार्ड्स को 7 शैडोज ने आसानी से मार डाला। अल्फा फिर रिवील करती है कि वो शैडो गार्डन है और उनका काम है डियाब्लोस के कल्ट को खत्म करना। ये जान करके उन्हें डियाब्लोस और इनके सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला वो बहुत शॉक हो जाता है और वो अल्फा पर हमला करता है, पर अल्फा उसके हमले को आसानी से रोक लेती है। अल्फा फिर बताती है कि वो उन्हें तब तक नहीं मारेगी जब तक वो उनसे सारे आंसर जान नहीं लेती। लेकिन फिर वो एक पिल लेता है जिससे उसका मैजिक पावर बढ़ जाता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्फा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये देखकर वो जमीन के अंदर होल बनाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अल्फा बाकी मेंबर्स को उसके पीछे जाने से रोकती है क्योंकि लॉर्ड शैडो उसके पीछे है और यही वजह थी कि वो हमसे अलग रास्ते पर गया था। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं असल में हुआ क्या था। सच तो ये है कि शैडो रास्ता भूल गया है और दूसरे मेंबर्स को नहीं ढूंढ पा रहा। फिर वो टनल में जाकर किसी से टकराता है एंड गेस व्हाट, उसने उस पर हमला कर दिया, पर शैडो ने उसके हमले को आसानी से डॉज कर लिया। शैडो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अल्फा से ज्यादा मैजिक पावर है लेकिन उसे यूज करना तुम्हें नहीं आता। शैडो उसे सबक सिखाने के लिए उसके सभी हमलों को रोक देता है और उसके साथ छोटे बच्चे की तरह खेलता है, लेकिन फिर शैडो उसे काट देता है और किडनैपर अपने साथ सोचता है कि क्या मैंने कभी भी इतने ओवरवेल्म्ड बैटल लड़ी है। वो आखिर तक हार नहीं मानता और शैडो से कहता है कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, डार्कनेस की दुनिया बहुत बड़ी और डीप है। लेकिन शैडो कहता है कि इसका मतलब बस मुझे और ज्यादा डीप जाना होगा। कोई और ऑप्शन ना बचते हुए वो सारे पिल्स को एक साथ ले लेता है, जिससे वो अपनी पावर्स और बढ़ा लेता है, जिससे कि वो ये प्रूव करना चाहता है कि वो बेकार और पावरलेस नहीं है। लेकिन एक बार फिर शैडो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद लॉर्ड शैडो अपने अंदर बहुत सारे मैजिकल एनर्जी को बाहर निकालता है और किडनैपर को मार डालता है। मरने से पहले किडनैपर कहता है कि वो लॉर्ड शैडो के सामने पावरलेस था। अगले दिन क्लेयर अपने आप ही घर लौट आई, लेकिन वो बहुत बुरे मूड में थी, जबकि उसकी इंजरीज एक ही रात में ठीक हो गई और वो तुरंत एकेडमी के लिए कैपिटल रवाना हो गई। जबकि सिड भी कैपिटल जाने के लिए बेकरार था, लेकिन उसे और 2 साल इंतजार करना था। सिड ने उन लड़कियों को कुछ काम देने का फैसला किया, लेकिन अल्फा ने उसे बताया कि अब टाइम आ गया है हमारा यहाँ से जाने का, जिससे वो बहुत हैरान हो जाता है। अल्फा सिड को बताती है कि डियाब्लोस के डेंजरस कल्ट तकरीबन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इनका मुकाबला करने के लिए सबको अलग अलग जाना होगा। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हों आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।